गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आशा आप सभी कुशल मंगल होंगे और घर पर अपना अध्ययन जारी किए होंगे। यह वीडियो पाठ 5 एकांकी संचय पाठ 5 महाभारत की एक सांझ की श्रृंखला में दूसरी कड़ी है। इससे पहली वाली श्रृंखला में हमने एकांकी के कथानक पर चर्चा की थी। इसमें हम आगे के तत्वों पर चर्चा करेंगे व जानने का प्रयास करेंगे कि एकांकी के अन्य तत्वों के आधार पर यह एकांकी किस श्रेणी की है। तो चलिए चर्चा करते हैं। पात्र एवं चरित्र चित्रण, उद्देश्य आदि तथा शीर्षक की सार्थकता आदि दृष्टि पर यदि हम इन कसौटियों पर इस एकांकी को परखते हैं तो यह किस श्रेणी की एकांकी है। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हाउ टू राइट आंसर्स सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स। तो प्रयास किया गया है कि इन्हीं विषयों को इसमें समावेश किया जाए और प्रश्नों के हल करने का प्रयास भी कराया गया। पात्र एवं उनकी चारित्रिक विशेषताएं। तो इस एकांकी के अंतर्गत प्रमुख पात्र हैं दुर्योधन, कौरवों में ज्येष्ठ पुत्र, युधिष्ठिर ज्येष्ठ पांडुपुत्र, भीम अर्जुन नकुल सहदेव के भाई, भीम जिसके लिए भीमसेन शब्द का प्रयोग हुआ है एकांकी में, पांडवों में तीसरा भाई, धृतराष्ट्र दुर्योधन के पिता जो जन्मांध थे और हस्तिनापुर के राजा थे। कहने मात्र के लिए ये हस्तिनापुर राज्य के उत्तराधिकारी थे। वास्तविक भार अंधे होने के कारण इनके छोटे भाई पांडु को दे दिया गया था कार्यभार, और यही मूल इस एकांकी की कथा वस्तु का, इसमें होने वाले युद्ध का कारण रहा है। संजय मंत्री जिसके पास दिव्य दृष्टि थी, जिसके कारण वह धृतराष्ट्र के पास बैठे हुए संजय धृतराष्ट्र के पास हस्तिनापुर में उपस्थित होते हुए भी महाभारत के युद्ध का समस्त हाल धृतराष्ट्र को सुनाते रहते थे। इन पात्रों के विषय में हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से और विस्तार से चर्चा करेंगे। अब अगला तत्व आता है उद्देश्य। इस एकांकी का उद्देश्य यह स्पष्ट करना, क्या स्पष्ट करना, कि दुर्योधन की हठ धर्मिता के साथ साथ पांडवों की महत्वाकांक्षा भी महाभारत के युद्ध के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए? महाभारत के युद्ध के लिए पांडवों की महत्वाकांक्षा अर्थात और अधिक से अधिक प्राप्त करने की इच्छा आकांक्षा भी समान रूप से उत्तरदायी है। इस एकांकी के माध्यम से एकांकीकार ने संदेश देना चाहा है कि वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि के कारण परिवार की एकजुटता खंडित हो जाती है, टूट जाती है। किसके कारण? यदि परिवार में ये वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि आ जाए, वही विनाश का कारण बन जाता है। ये सब ईर्ष्या, द्वेष यदि आ जाए तो परिवार की एकजुटता खंडित हो जाती है, जिसके कारण विनाश हो जाता है, और जिसका परिणाम, इन कारणों का परिणाम खेद, अवसाद, आत्मग्लानि व पश्चाताप में होता है। साथ ही यह भी बताने का प्रयत्न किया गया है कि शठे शाठ्यम समाचरेत, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पर दुर्योधन ने दुष्टता दिखाई, तो लेखक ने यह भी बताना चाहा कि युधिष्ठिर ने उसके साथ
दुष्टता का व्यवहार करके जब वह जलाशय में छिप जाता है तो दुष्टता का व्यवहार करके कि तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा, उसको सही मार्ग पर लाया जाता है। एकांकी का एक और उद्देश्य जो कि स्वाभाविक रूप से स्पष्ट हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जानते हुए अच्छा ही करता है। यदि वह व्यक्ति गलत भी होगा तो वह अपनी नज़र में अपने आप को सोचता है कि मैं ठीक ही कर रहा हूँ। यह बात दुर्योधन के माध्यम से स्पष्ट हुई है कि दुर्योधन जिस प्रकार इस एकांकी में अपने तर्कों को प्रस्तुत करता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्योधन का पक्ष भी तर्क संगत है। अब चर्चा की जाती है एकांकी के शीर्षक की सार्थकता। शीर्षक की सार्थकता यह एकांकी का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि महाभारत की एक सांझ कहानी का शीर्षक स्पष्ट कीजिए, अथवा औचित्यपूर्ण है या नहीं तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो वहाँ आप लिखेंगे कि इस एकांकी का शीर्षक समुचित रूप से सार्थक है। इस एकांकी के शीर्षक की सार्थकता तर्क संगत है, यह बिल्कुल सटीक है। क्यों है? क्योंकि शीर्षक का मतलब होता है नाम। तो इसका नाम एक महाभारत की एक सांझ रखा गया है और जो पूरे घटनाक्रम में पूरी एकांकी में घटनाएं हो रही हैं, पात्र संवाद बोल रहे हैं, ये सभी उस शीर्षक से मेल खाते हुए प्रतीत होते हैं। एकांकी का उद्देश्य आदि सभी शीर्षक से मेल खाते हुए प्रतीत होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस एकांकी का शीर्षक महाभारत की एक सांझ पूर्णतः उचित है, समुचित है। क्यों? क्योंकि महाभारत युद्ध की समाप्ति पर घटी अंतिम घटना को सांझ कहकर संबोधित किया गया है। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो जाता है तो उस समाप्ति पर एक घटना घटित होती है जो कि दुर्योधन के प्राणांत की घटना है। और उससे पूर्व युधिष्ठिर दुर्योधन के संवाद जब होते हैं तो ये घटना है और इस घटना को सांझ का नाम दिया गया है। जिस प्रकार दिन का अंत, पूरे दिन का अंत सांझ होता है, संध्या होता है, उसी प्रकार युद्ध का अंत दुर्योधन की पराजय और मृत्यु से दर्शाया गया है, जिसे लेखक ने बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है जिसमें दुर्योधन का पक्ष भी रखा है। अतः हम कह सकते हैं कि इस एकांकी का शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। अब चर्चा करेंगे कि किस प्रकार महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। In this, I will try to tell you how to write correct answer, how to understand question, because sometimes if you are not understanding questions correctly, you may not get correct answers. So first of all, you will read this reference. दिए गए कथन के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो कथन है, यहाँ पर एक उदाहरण लिया गया है जो आपकी एकांकी संचय वर्कबुक में क्वेश्चन नंबर 5 है। हो सकता है इसमें प्रश्न अलग कर दिए गए हैं, लेकिन यह समझाने का प्रयास इसी प्रकार से किया गया है। पहले वीरता का दंभ और अंत में करुणा की भीख, कायरों का यही नियम है, परंतु दुर्योधन, हो सकता है आपके प्रश्न पत्र में जब प्रश्न दिया जाए तो यहाँ पर दुर्योधन ना लिखा जाए। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि यह किससे कहा गया, तो जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको दुर्योधन लिख कर दे। कान खोलकर सुन लो, हम तुम्हें दया करके छोड़ेंगे भी नहीं और तुम्हारी भांति अधर्म से हत्या कर बधिक भी नहीं कहलाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको शब्दार्थ, शब्द भंडार आपका
समृद्ध होना चाहिए। इसके लिए आप शब्दार्थ याद करें। आपके एकांकी संचय वर्कबुक में शब्दार्थ दिए हुए, इसीलिए आपको शब्दार्थ याद करने के लिए कहा जाता है। तो दंभ, पहले तो वीरता का दंभ, दिखावा करना वीरता का, और अंत में करुणा की भीख। यहाँ पर कायरों की विशेषता बताई गई है और वहाँ कायरों से संदर्भ इस समय दुर्योधन के लिए है कि यह कथन, सबसे पहले अपने माइंड में उत्तर लिखते समय हम रखेंगे कि यह कथन एकांकी में किस समय, किसके लिए, किसने प्रयुक्त किया था और इससे पूर्व और पाश्चात्य की घटनाएं क्या है, इसको मस्तिष्क में रखते हुए आप उत्तर लिखेंगे। तो दुर्योधन यहाँ पर कहता है युधिष्ठिर को, कब कहता है कि जब युधिष्ठिर उससे भीख मांगता है प्राणों की कि तुम मुझे मुक्त करो, अब मुझे राज्य की कोई अभिलिप्सा नहीं है, तुम ही राज्य करो। ये कथन उस समय का है। तो युधिष्ठिर उसको उत्तर देते हैं कि पहले तो तुमने वीरता का दिखावा किया और अब करुणा की भीख मांग रहे हो, ये कायरों की पहचान है। लेकिन कान खोलकर सुन लो, हम तुम्हें दया करके छोड़ेंगे भी नहीं और तुम्हारी भांति, मतलब दया करके नहीं छोड़ेंगे तो इसका मतलब मार देंगे, लेकिन मारेंगे, तुम्हारी भांति अधर्म भी नहीं करेंगे। इस तरह से अधर्म से हत्या करके बधिक, बधिक मतलब हत्यारे भी नहीं कहलाएंगे। तो प्रश्न आता है वक्ता कौन है। सबसे पहले हम जानेंगे इसका वक्ता कौन है। यदि प्रश्न पूछा गया है तो लिखेंगे वक्ता युधिष्ठिर है, नहीं पूछा गया तो अपने मस्तिष्क में ये ध्यान रखते हुए युधिष्ठिर जहाँ भी है उत्तर में दर्शाने की कोशिश करेंगे कि आपको इस कथन का वक्ता स्पष्ट है। वक्ता ने कायरों के किस नियम का उल्लेख किया है। तो किस नियम का उल्लेख किया है कि कायर पहले वीरता का दंभ करते हैं और बाद में जब कुछ नहीं कर पाते तो बेचारे बाद में करुणा की भीख मांगते हैं कि हमें अब किसी तरह से छोड़ दो। कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। संदर्भ से तात्पर्य आप यहाँ पर बताएंगे कि यह कथन किस संदर्भ में, किसके द्वारा, क्यों व कब कहा गया। तो यह कथन जैसा मैं बता चुकी है कि युधिष्ठिर के द्वारा दुर्योधन के लिए तब कहा गया जब दुर्योधन द्वैत वन के जलाशय में जाकर अपने प्राण बचाते हुए छिप जाता है। तब युधिष्ठिर उसकी कायरता का बखान करते हुए कहते हैं और अपनी बात कहते हैं कि तुम्हें बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको सीमित शब्दों में आपके उत्तर देने हैं और सारे पॉइंट्स भी इंक्लूड हो जाने चाहिए। प्रश्न 2, अगला प्रश्न का वक्ता के चरित्र की विशेषताएं एवं उसका परिचय दीजिए। तो वक्ता के चरित्र की विशेषताएं, तो स्पष्ट रूप से लिखेंगे इस कथन का वक्ता युधिष्ठिर है। कथन का वक्ता युधिष्ठिर है। उसका परिचय, इस एकांकी का प्रमुख पात्र है युधिष्ठिर, एक एकांकी का प्रमुख पात्र है, पांडु के ज्येष्ठ पुत्र हैं। उनकी चरित्र की विशेषताएं, चारित्रिक विशेषताएं, तो उनके चरित्र की विशेषताएं सर्वप्रथम धर्मपरायण, धर्मपरायण, जैसा कि हम जानते हैं कि युधिष्ठिर को धर्मराज भी कहा जाता है। विनम्र, वे विनम्रतापूर्ण बातें करते हैं, अपने भाइयों से भी इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो युधिष्ठिर की अगली विशेषता विनम्र। राजनीति में कुशल, कुशल वक्ता, युधिष्ठिर कुशल वक्ता। अनेक ऐसे प्रसंग आते हैं एकांकी में जिसमें यह विशेषता दृष्टिगोचर होती है। शांत, युधिष्ठिर क्रोधित नहीं होते। दुर्योधन द्वारा अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो भावावेश में बोल जाता है, तब भी युधिष्ठिर शांत भाव से उसके तथ्यों का, उसके तर्कों का उत्तर देते हैं। नीतिज्ञ, दुर्योधन नीतिज्ञ है, नीतिपूर्ण बातें करता है। सॉरी, युधिष्ठिर की चर्चा कर रहे हैं। युधिष्ठिर
नीतिज्ञ है। उनकी इस विशेषता का तब पता चलता है कि जब वे दुर्योधन को युद्ध के लिए पुकारते हैं और कहते हैं कि तुम कोई भी हथियार चुन लो, हम तुम्हें निहत्था नहीं मारेंगे और हम में से पांचों तुम अकेले के साथ नहीं लड़ेंगे। तो ये सब बातें उनके नीतिज्ञ होने का को प्रमाणित करती हैं। परोपकारी, तो युधिष्ठिर परोपकारी है। यही कारण है कि वे दूसरों के बारे में सोचते हैं। ऐसा सोचते हुए ही वे दुर्योधन को संध्या के समय सांत्वना देने के लिए जाते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद दुर्योधन को पश्चाताप हो रहा होगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न ग, क्या अभिमन्यु वध वीरोचित था? प्रश्न को भली भांति पहले समझेंगे। क्या अभिमन्यु वध वीरोचित था? कथन किसका है? तो यदि ये पूछा है कथन किसका है तो आप उत्तर देंगे उसी भाषा में। यह कथन दुर्योधन का है। यह कथन युधिष्ठिर का है। किसका है? युधिष्ठिर का। वक्ता द्वारा यह प्रश्न पूछे जाने पर श्रोता ने क्या उत्तर दिया? क्योंकि हम जानते हैं कि वक्ता युधिष्ठिर है और श्रोता दुर्योधन है, तो प्रश्न की भाषा के अनुसार ही उत्तर देंगे। इसमें आपको केवल इसी की प्रश्नानुरूप ही उत्तर देना है। कथन युधिष्ठिर का था। थोड़ा सा युधिष्ठिर का परिचय देंगे। वक्ता द्वारा यह प्रश्न पूछे जाने पर श्रोता ने क्या उत्तर दिया? श्रोता अर्थात दुर्योधन ने जब ये बात पूछी युधिष्ठिर ने कि क्या अभिमन्यु का वध वीरोचित था, अभिमन्यु को मारना वीरोचित था, तो दुर्योधन ने उत्तर दिया जब। क्या उत्तर दिया? हमें हाँ नहीं में नहीं देना, हमें देना कि दुर्योधन ने इस तथ्य के उत्तर में क्या कहा, प्रत्युत्तर में क्या कहा। तो दुर्योधन ने कहा कि जब भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि का वध वीरोचित था, न्यायोचित था, तो अभिमन्यु वध भी वीरोचित कहा जा सकता है। अगला प्रश्न, इस कथन का वक्ता श्रोता कौन है? इस तरह से पूछा जा सकता है, श्रोता कौन है, उसकी विशेषताएं, उसकी मनोदशा क्या है। विशेषताएं, मनोदशा, तो यानी कि विशेषताएं, चारित्रिक विशेषताएं, मनोदशा, उस समय उसकी स्थिति कैसी है। तो कथन का श्रोता दुर्योधन है। दुर्योधन का परिचय देंगे थोड़ा सा संक्षेप में। धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र हैं, दुशासन का बड़ा भाई है और इस एकांकी का प्रमुख पात्र है। उसी की हठधर्मिता के कारण युद्ध माना जाता है। तो उसकी चारित्रिक विशेषताएं, अभिमानी है, आत्म प्रशंसा नहीं सुन सकता। इस प्रकार से एकांकी में उसने संवाद बोला है कि बस करो युधिष्ठिर, मैं तुम्हारी आत्म प्रशंसा नहीं सुन सकता। अनेक ऐसी बातें हैं जिससे उसके अभिमानी होने का प्रमाण पता लगता है। निराश, ऐसा प्रतीत होता है अंतिम एकांकी के अंतिम चरणों में हम देखते हैं कि वह जीवन से निराश हो चुका है। तभी वह कहता है कि विफलता के इस मरुस्थल में एक बूंद भी यदि मुझे मिलेगी तो उससे कुछ नहीं होगा। तो स्पष्ट होता है कि वह निराशावादी इस समय दृष्टिकोण दर्शा रहा है। अधर्मी, द्रौपदी का चीरहरण करवाना उसके अधर्मी होने को प्रकट करता है। प्रमाणवादी, जितनी भी बातें वह कहता है तो वह प्रमाणों को प्रस्तुत करता है। कहा गया है कि जितने भी धार्मिक और न्याय व्यक्ति थे, दुर्योधन ने एक संवाद बोला युधिष्ठिर के लिए कि जितने भी धार्मिक और न्याय व्यक्ति थे, सबने तुम्हारा साथ दिया, क्योंकि वे रक्तपात से डरते थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि इतना भीषण तुम इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा रखकर कार्य कर रहे हो। अतः उसने अपने तथ्यों को प्रमाण दिया कि वह गलत नहीं है। स्पष्टवादी, दुर्योधन स्पष्ट रूप से कहता है कि मैं पश्चाताप क्यों करूं,
पश्चाताप तो तुम्हें होना चाहिए कि मैंने कोई गलत नहीं किया। छल बल से राज्य प्राप्त करने वाला, इसके लिए वह पांडवों को अज्ञातवास तक पहुंचाने में भी संकोच नहीं करता, वनवास देने में भी संकोच नहीं करता। तर्कपूर्ण, तर्क संगत ढंग से वह कहता है कि अंतर्यामी भी जानते हैं कि मैंने कोई बुरा आचरण नहीं किया। अतः हम कह सकते हैं कि दुर्योधन तर्कपूर्ण है। कुशल वक्ता, सब तुम्हारे गुणों से प्रभावित थे, तो इस प्रकार की कुशल बातें, वाक पटुता है वह, बोलने में पटुता है, वाक पटुता है, इसीलिए वह अपनी बात को स्पष्ट करता है। वीर पराक्रमी, अंत तक उसकी वीरता, उसका पराक्रम कम नहीं हुआ, भले ही थोड़ा सा वह निराश हो गया, लेकिन वीरता पराक्रम अंत तक देखने को मिलती है। तो इस प्रकार हम इस पाठ के अंत पर आते हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आज का होमवर्क, गृह कार्य कॉपी में, कक्षा कार्य कॉपी में शब्दार्थ व टिप्पणियाँ लिखेंगे, याद करेंगे। एकांकी का उद्देश्य एवं युधिष्ठिर व दुर्योधन की चारित्रिक विशेषताएं क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। क्लास वर्क कॉपी में। धन्यवाद।